फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टार बुक के बारे में, उस टार बुक के बारे में जिसे फिल करके आपको सीओपी मिलेगी एंड यू विल बिकम एन एबल बॉडी सीमैन। सो आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ माय कलीग हु सेल्ड विद मी एज एन ओएस ऑन माय लास्ट वेसल। हिज नेम इज किस्मत कुमार दया भाई टंडेल। ही इज फ्रॉम गुजरात वलसाड़। तो इन्होंने अपनी जो पीडीएफ थी टार बुक की वो मुझे दी थी ऑन बोर्ड, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करी मेरी जो टार बुक है उसको फिल करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट में थैंक्स लिखिए किस्मत कुमार दया भाई टंडेल को। एंड काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो। एंड जो टार बुक है काफ़ी ज़्यादा पेज की है एज कम्पेयर टू द ट्रेनी ओएस वन, बिकॉज वो 11 पेजेस की थी, अराउंड 130 और 133 पेजेस की है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस था एंड लोगों को समझने में जो पहली बार, अब ये सब चीज़ें हमें कॉलेज में तो सिखाई नहीं जाती है, हमें अपने आप इधर उधर से ढूंढ के जो है सीखनी पड़ती है। उनकी पीडीएफ से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और वो पीडीएफ मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। जिसको भी वो चाहिए वो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ को। अब ये जो टार बुक है ये आपको कब भरनी है, लाइक आई गो फ्रॉम द स्टार्ट। आपने एज अ ट्रेनी ओएस आप चढ़े, ठीक है, 6 मंथ या 9 मंथ की आपने जो भी सेल करी, उसके बाद आपने जो अपनी 11 पेजेस की टार बुक थी उसे सबमिट किया, आपको वॉच कीपिंग मिल गई। नाउ यू हैव बिकम एन ओएस। अब आप ओएस बन गए हैं तो ओएस के बाद 18 मंथ्स, ओके, 18 मंथ्स, और आफ्टर गेटिंग योर वॉच कीपिंग 18 मंथ्स की सेलिंग करने के बाद आप एबी बनेंगे। ठीक है, जो वो 18 मंथ्स का पीरियड है वो आपकी टार बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और वो रिकॉर्ड कैसे रखना है वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जब वो 18 मंथ्स का रिकॉर्ड उसमें होगा तब आप उसको सबमिट कर सकते हैं और आपको सीओपी मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। देन यू कैन बिकम एन एबल बॉडी सीमैन। ओके, सो नाउ let's start the video. I will show you my tar book is not filled completely yet. This is the tar book. Okay, you can see how many pages are there. तो अभी मेरी एक ही सेल हुई है ओएस में, मैंने अभी अपने एक शिप की डिटेल जिसमें भरी है, तो अभी इनकम्प्लीट है इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। बट जब सेकंड सेल हो जाएगी तो उसके बाद मेरे 18 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये भी फिल हो जाएगी, देन आई कैन गेट माई सीओपी फॉर बिकमिंग एन एबल बॉडी सीमैन। ठीक है, अभी जो मेरे पास पीडीएफ है मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसे एक्सप्लेन करता हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। इसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, लाइक फॉर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंडोर्स नंबर, डिस्चार्ज बुक नंबर। ये डिस्चार्ज बुक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा बुक नंबर। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, दैट्स इट। ये फर्स्ट पेज कंप्लीट। देन ये पेज नंबर 18 है। अब पेज नंबर 2 से 17 तक बहुत सारी गाइडलाइंस है, रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ लो तो फ्री टाइम में तो पढ़ लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो। अभी आते हैं हम सेक्शन 3 पे। इसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, योर पासपोर्ट नंबर, सीटीसी नंबर, इंडोर्स नंबर। देन यहाँ पे आपको जो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिला है उसमें एक यूनिक नंबर होता है काफ़ी लंबा सा, वो यहाँ पे लिखना है। फिर आपको अपना होम एड्रेस लिखना है, फिर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। देन यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफ योर शिप। ओके, जो आपने पहली शिप ज्वाइन कब करी तो यहाँ पे उसकी डेट लिखनी है। फिर आपको अपनी हाइट लिखनी है, वेट लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है और ये डिस्टिंग्विश मार्क लिखना है। ठीक है, मतलब आपके बॉडी में कोई ऐसा बर्थ मार्क है जिससे आपको अलग से पहचाना जा सके। फिर यहाँ पे शिपिंग कंपनी और उसका एड्रेस, उसका जो हेड ऑफिस रहेगा, मेन ऑफिस जो रहेगा उसका एड्रेस, चाहे वो इंडिया में कहीं पे भी हो। फिर नेम, एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ नेक्स्ट टू किन। तो नेक्स्ट टू किन मतलब ये मदर, फादर, किसी का भी आप जो है यहाँ पे नेम, फिर आपका एड्रेस और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है वो मेंशन करेंगे। फिर उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड बट फ़ोन नंबर, दैट्स इट। फिर इसमें कुछ एजुकेशन रिकॉर्ड डालने हैं आपको पेज नंबर 19 में। इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। ठीक है, डेट सर्टिफिकेट इशूड, अभी यहाँ पे आपको जब सर्टिफिकेट इशू हुआ पास आउट होने के बाद उसकी डेट डालनी है। फिर ये सब्जेक्ट्स डालने हैं और उसके मार्क्स डालने हैं। ओके, ये 10th क्लास के लिए है, फिर ये 12th क्लास के लिए है,
इसमें भी आपको अपने मार्क्स वगैरह डालने हैं, ठीक है, सेम स्कूल का नाम डाल के, और पास आउट सर्टिफिकेट पे जो डेट है वो। फिर आपको अगर ग्रेजुएशन करा है तो सेम गोज़ फॉर ग्रेजुएशन ऑल्सो, नेम ऑफ द कॉलेज एंड पास आउट सर्टिफिकेट डेट एंड यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके मार्क्स। ओके, तो ये एजुकेशनल रिकॉर्ड है, एकेडमिक्स। अभी यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड है। इसमें क्या है, आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट डालना है जहाँ से आपने जीपी रेटिंग करा है, ठीक है, और कितने से कितनी डेट तक करा है, क्या ड्यूरेशन रही है। फिर ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, नेम ऑफ द शिप, ठीक है, आपको अपने शिप के नाम लिखने हैं यहाँ पे। किस किस शिप पे आपने अभी सेल करा है। तो जैसे इस भाई ने 3-4 शिप में करा है तो उसने उसका साइन ऑन साइन ऑफ डेट डाला हुआ है और नेम डाला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये STCW कोर्स की आपकी वो है, बेसिक डिटेल्स है, PhD, FAFF, EFA, PSSR एंड STSDSD। तो इन सब की यहाँ पे डेट डालनी है, ठीक है, यहाँ पे डेट डालनी है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालेंगे आप तो, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट से करा है, लोकेशन और सर्टिफिकेट का नंबर। सर्टिफिकेट पे एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो भी डालना है, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे डेट इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बट डेट ऑफ एक्सपायरी या आप जो भी डाल दो। फिर रिकॉर्ड ऑफ अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आपने अगर ये टैंकर के कोर्स करे हुए हैं तो सेम जैसे डिटेल्स STCW की डाली है वैसी इसकी भी डालनी है। ओके, अभी आता है पेज नंबर 21, रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस। तो इसमें आपको अपने सी सर्विस का रिकॉर्ड डालना है। अभी ये देखिए आप, जैसे इसमें काउंट नहीं होगा आपका ट्रेनी ओएस, ठीक है, ये तब जब आप ओएस बन गए उसके बाद का काउंट होगा, या फिर आपने वॉच कीपिंग निकाल ली उसके बाद का काउंट होगा, ठीक है। ट्रेनी ओएस के लिए टार बुक अलग थी, वो आपने अलग से भर दी। तो ये शिप का नाम यहाँ पे लिखना है, उसका IMO नंबर लिखना है, साइन ऑन डेट, ठीक है। अब साइन ऑफ, ये जो साइन ऑफ है ये आप जब साइन ऑफ आपका होगा, जब आपको या फिर 3-4 दिन पहले पता चल जाएगा साइन ऑफ से पहले, तो उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। और एट दी एंड आपने कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा है आपको वो यहाँ पे लिखना है, कितने महीने कितने दिन, सॉरी यहाँ पे आपको टोटल स्पेंट ऑन ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज़, ब्रिज पे आपने कितने महीने वॉच कीपिंग करी है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, 4 मंथ्स या 3 डेज जैसे इसने लिखा है फॉर एग्जांपल। एंड वॉयज टोटल सी गोइंग सर्विस, यहाँ पे आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लिखना है कि आपने कितने महीने सेल करा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड ऑन ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज़, यहाँ पे ब्रिज की ड्यूटीज़ के बारे में लिखना है, यहाँ पे वॉयज के बारे में, और एट दी एंड आपको यहाँ पे टोटल लिख देना है। जैसे भाई ने लिखा 11 मंथ्स 33 डेज फॉर ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज़ एंड फॉर सी गोइंग सर्विस 33 मंथ्स 58 डेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द शिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर्स मंथली रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड बुक। तो ये जो पेज है इस पे आपके चीफ ऑफिसर का साइन और स्टैम्प होगा, ठीक है। वो जब हर महीने आपकी बुक का रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे वो आपके शिप का नाम डालेंगे, जिस शिप पे आप लोग हैं। फिर वो कमेंट यहाँ पे कुछ करेंगे लाइक दिस, नीड्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द डेक, ठीक है। फिर यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्टैम्प मारेंगे और साइन करेंगे, और जिस दिन उन्होंने ये करा है उस दिन का डेट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये हर महीने मतलब 9 मंथ्स है, तो पूरे 9 मंथ्स तक वो हर महीने आपकी टार बुक को रिव्यू करेंगे, ठीक है। देखो ये भी पेज, काफ़ी पेज दिए हुए रहते हैं इसके लिए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो यहाँ तक 30 तक आपके काफ़ी आपको दिए हुए हैं पेजेस, ठीक है। फिर ये मास्टर के मंथली रिव्यू आते हैं, इसमें मास्टर करेगा जस्ट लाइक चीफ ऑफिसर। तो यहाँ पे आपके वेसल का नेम, यहाँ पे कमेंट्स, फिर यहाँ पे मास्टर का नेम, उनका सिग्नेचर, फिर यहाँ पे डेट, और यहाँ शिप्स ऑफिशियल स्टैम्प। यहाँ पता नहीं इन्होंने मास्टर का स्टैम्प क्यों मार दिया, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल, ठीक है। तो वो भी मास्टर भी हर महीने रिव्यू करेगा। मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में करवा लिया था,
बट मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर दी थी, बस लास्ट में ले जाकर स्टैंप मरवा दिया था, क्योंकि मास्टर और चीफ ऑफिसर चेंज होते रहते हैं। मास्टर कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, हर 4 महीने में, और अपना कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने का, कोई कोई मास्टर 3 महीने में उतर जाता है, तो हमको करवाते रहना पड़ता है। सो इट्स बेटर आप अपडेट रखें अपने टार बुक को। तो मास्टर्स के लिए भी काफ़ी पेज दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे पेजेस 41, हाँ, या 41 तक। अभी ये 42 पेज है। 4.3 कंपनीज रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड बुक। अभी ये यहाँ पे शिप में कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये कंपनी में जब आपकी जाएगी रिव्यू के लिए, तो वहाँ पे वो लोग आपके बारे में लिखेंगे। आप जिसने लिखा है वो लिखेगा अपना नाम, अपने डेजिग्नेशन, सिग्नेचर ये, और कंपनी का स्टैंप मारेगा वहाँ पे, ठीक है। इस पेज में, पेज नंबर 42 4.3, इसमें कुछ शिप में कुछ नहीं करना। ये जब आप कंपनी में सबमिट करोगे आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ सेलिंग, तब वो लोग इसमें रिव्यू करके साइन करेंगे, ओके। फिर ये रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पेज नंबर 45 में आपके शिप में जिस जिस ऑफिसर ने आपकी टार बुक में साइन करा है, ठीक है, उसके साइन आपको यहाँ पे लेने हैं, ओके। अभी जैसे मेरी टार बुक में सेकंड ऑफिसर के भी साइन थे, थर्ड ऑफिसर के भी साइन थे, चीफ ऑफिसर के भी साइन थे, मास्टर के भी साइन थे। तो ये चारों जो डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उन सब के मैंने साइन लिए थे अपने में। भाई ने सिर्फ चीफ ऑफिसर के लिए हुए, क्योंकि इनकी टार बुक में सिर्फ चीफ ऑफिसर के साइन है, बट मैंने चारों के लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल का नेम, नेम ऑफ द ऑफिसर, ये याद रखना है, जिसने आपकी टार बुक में साइन करा है ऑन बोर्ड, उसके यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए इस पेज में। स्पेसिमेन सिग्नेचर्स वही है, वेसल का नेम, नेम ऑफ द ऑफिसर, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे सिग्नेचर, उनकी डेट साइंड ऑन और उन्हीं की डेट साइंड ऑफ, ओके। तो ऐसा आप हर एक वेसल में करेंगे। ये भी काफ़ी पेज दिए हुए होंगे, हाँ 2 पेज दिए हुए हैं, सफिशिएंट इनफ। अभी आती है टास्क की बारी, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स टाइप का बना रखा है टास्क के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टिक टिक मारे हुए हैं, ये याद रखने के लिए कि हमने इतने टास्क कर लिए, मतलब एक ही पेज में पता चल जाता है कि अभी मेरे इतने टास्क बाकी है, इतने मैंने कर लिए। तो जिस पर टिक मारे हैं ये सारे टास्क भाई ने कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। और यहाँ पे STO स्टैम्प एंड सिग्नेचर, यानी कि चीफ ऑफिसर का साइन और सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए, ठीक है। और कौन सी डेट को किया यहाँ पे वो चाहिए। अब आते हैं आपके टास्क की बारी। ये सारे वही है, इंडेक्स है, ये सेक्शन 8 में सब कुछ इंडेक्स है। यहाँ पे भी आपको चीफ ऑफिसर का स्टैम्प साइन चाहिए। देन ये पेज नंबर 52, इसमें लिस्ट ऑफ वीडियो और CBT लर्निंग सिस्टम। अभी ऑन बोर्ड थर्ड ऑफिसर आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग वीडियोस दिखाते हैं कुछ अपने टाइम में, कि मतलब हाउ टू वर्क सेफली, और किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पे ड्रिल कर रखी हैं, ड्रिल अबंडेंस शेप, और बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट वही सब। तो आपको जिस डेट को कुछ मतलब थर्ड ऑफिसर ने ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ करवाई है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी कोर्स करवाया हो, वो लोग थर्ड ऑफिसर वीडियो भी दिखाता है, सेफ्टी वीडियोस दिखाते हैं। तो जिस दिन उसने दिखाई, क्या उस वीडियो का टॉपिक था, एनक्लोज स्पेस था, या वर्किंग अलाउट था, या ड्रिल के बारे में था, या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में था, वो यहाँ पे आपको लिखना है और उसके सिग्नेचर लेने, किस डेट को वो हुआ कोर्स, ठीक है, और वो ट्रेनिंग हुई, और उसका नाम, और यहाँ पे साइन, ठीक है, थर्ड ऑफिसर का। थर्ड ऑफिसर ही करवाता है ये सारी जो CBTs हैं। तो इसमें सारे साइन देखिए थर्ड ऑफिसर के ही है, ओके। तो जितनी वो करवाएगा उतनी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। इसके लिए भी 1 2 3 4, हाँ 4 पेज दिए हुए हैं, ओके। अभी इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 5 है, शिप बोर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैमिलराइजेशन। अभी आप जैसे जिस शिप में हैं, ओके, तो उसका फैमिलराइजेशन कौन करवाता है? मोस्टली थर्ड ऑफिसर ही करवाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप ऑन बोर्ड जाते हो तो विदिन 24 आवर्स आपको फैमिलराइजेशन करवाना पड़ता है थर्ड ऑफिसर का। तो अभी आपने यहाँ पे शिप का नेम डाल दिया, यहाँ पे नहीं डालना है शिप का नाम, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे डालना है।
तो यहाँ पे जैसे भाई ने लिखा है MV लेक डायनेस्टी, शिप का नाम है उनके। फिर यहाँ पे ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखते जाइए कि कौन कौन सा फैमिलियराइजेशन आपको करवा दिया गया है वहाँ पे। थर्ड ऑफिसर के साइन ले लीजिए ऐसे करके, ठीक है। ये अलग अलग शिप का है, ये अलग शिप का है, ये अलग शिप का है, ये अलग शिप का है, अलग शिप का है, ठीक है। ऐसे करके 5 शिप के लिए इन्होंने जगह दी हुई है। तो ऐसे करके ये सारे टास्क हैं और वहाँ पे साइन और उसके साथ डेट, ठीक है। ऐसे ही ये कंटिन्यू ये टास्क हैं, ये और अदर टास्क हैं, ठीक है। तो सेम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ये एक कॉलम जो है ये बढ़ता हुआ जाएगा एक शिप के लिए सिर्फ। अभी ये एक पेज आता है, पेज नंबर 58। इंसर्ट बोर्ड एंड फायर मास्टर स्टेशन एंड अदर डिटेल्स इन द टेबल बिलो एंड रिक्वेस्ट द मास्टर टू साइन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे वही सेम जैसे ऊपर हमने कॉलम भरा था वो थर्ड ऑफिसर से भरवाया था। यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखनी है, कौन से वेसल में है आप, ठीक है। लाइफ बोट का मास्टर स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे है। फिर लाइफ बोट की ड्यूटीज़ क्या है आपकी, एमरजेंसी मास्टर स्टेशन कहाँ पे है, एमरजेंसी ड्यूटीज़ क्या है। कोई सी भी एक ड्यूटी लिख दो, किसी पर्टिकुलर ड्रिल की नहीं लिखनी है, कोई सी भी लिख दो। फिर यहाँ पे ऑयल स्पिल की लिख दो, ड्यूटीज़ जो है आपके मास्टर कार्ड में जो मिलेगा आपको। फिर शिप सेफ्टी ऑफिसर नेम रैंक, तो आपके शिप पे जो शिप का सेफ्टी ऑफिसर है उसका नेम और उनकी रैंक लिख देनी है, ठीक है। फिर शिप सिक्योरिटी ऑफिसर और उसका रैंक, तो शिप सिक्योरिटी ऑफिसर चीफ ऑफिसर ही होता है, तो उनका नाम और उनकी रैंक यहाँ पे। फिर मास्टर का नाम, यहाँ पे मास्टर का आप सिग्नेचर ले लीजिए और जिस दिन सिग्नेचर लिया उस दिन का डेट। ऐसी अलग अलग शिप के लिए, ये दूसरे शिप के लिए, ये तीसरे शिप के लिए, ठीक है। और वो सिर्फ एक ही पेज में ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए नीचे तक जाने के लिए कुछ है नहीं। तो ये सिर्फ एक ही पेज में, एक शिप का इधर एक कॉलम में, दूसरे शिप का इधर कॉलम में, तीसरे इधर और चौथा फिर नेक्स्ट पेज में चौथे शिप का, ऐसा, ठीक है। अब ये सेक्शन 6, ओके। तो इसमें शिप्स पर्टिकुलर्स लिखने हैं आपका फर्स्ट शिप मतलब एज अ OS आफ्टर गेटिंग वॉच कीपिंग, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। तो आप देखते जाइए, भरते जाइए। जो वो होता है शिप पर्टिकुलर्स होते हैं शिप में। शिप पर्टिकुलर्स में क्या होता है, शिप एक पेपर होता है वो, उसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई रहती है शिप के बारे में, बेसिक डिटेल्स। तो वो ब्रिज पे आपको मिलेगा, नहीं तो ECR में मिल जाएगा। आप वो लेके अपनी टार बुक को फिल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। शिप का नेम, टाइप, IMO नंबर, कॉल साइन, फ्लैग, ये वो सब कुछ। आप इंजन टाइप क्या है, डेली कंजम्पशन क्या है। ये डेली कंजम्पशन तो आपको सेकंड ऑफिसर बता देगा, ठीक है, क्योंकि वो जो नून रिपोर्ट भेजते हैं उसमें मेरे ख्याल से इंक्लूड होती है डेली कंजम्पशन। फिर बाकी ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के बारे में आपको थर्ड ऑफिसर बता देगा, और मूरिंग रोप्स और इन सब के बारे में चीफ ऑफिसर नहीं तो बोसन आपको बता देगा, ठीक है। ये जनरल पर्टिकुलर्स आपको शिप पर्टिकुलर्स में से मिल जाएंगे जैसे यहाँ लिखा है शिप पर्टिकुलर्स। ऐसे ही सेकंड शिप के लिए, थर्ड शिप के लिए, फोर्थ शिप के लिए, ठीक है। अब ये आ गए आपके सारे टास्क। अब ये टास्क आपको टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 18 मंथ्स है आपके पास कंप्लीट करने के लिए, विच इज़ सफिशेंट इनफ टाइम। तो ये आप पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। जब आप साइन लेने जाएंगे चीफ ऑफिसर के, तो वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। जो उनको डाउट लगता है कि थोड़ा हार्ड है, इसे आता है कि नहीं आता, तो वो पूछते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तब साइन करते हैं, डेट डालते हैं। तो ये टास्क आप कंप्लीट कीजिए, मतलब कंप्लीट मीन्स आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल टास्क नहीं है इसमें, अगर होगा भी तो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा अगर डाउटफुल लगा चीफ ऑफिसर को तो, अदरवाइज़ सारे थियोरेटिकल टास्क हैं। तो ये टास्क टू बी परफॉर्म्ड, यहाँ पे उनका साइन, जिस दिन साइन लिया उस दिन का डेट। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी आपको उनका साइन लेना है और यहाँ पे डेट डालनी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा टास्क हैं, देखिए पूरे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप अपने फ्री टाइम में थोड़ा सा देखेंगे इसे। बहुत सारे टास्क हैं और इसमें से काफ़ी टास्क तो हम डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली जो है टिक मार के इंडेक्स में कि ये टास्क मैंने कर लिया है और बाद में जाके चीफ ऑफिसर से साइन ले सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये टास्क फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द शिप एंड केयर फॉर पर्सन ऑन बोर्ड एट सपोर्ट लेवल।
हाँ वही सब। इसमें एक सेक्शन अलग से आता है जो टैंकर वालों के लिए होता है, तो वही मैं देख रहा हूँ वो स्किप ना हो जाए। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एट सपोर्ट लेवल, ओके ठीक है। तो इतने आपके टास्क हैं, यहाँ तक टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये आता है आपका रिकॉर्ड ऑफ स्टेयरिंग। तो यहाँ पे आपको जब आप स्टेयरिंग करेंगे ऊपर ब्रिज में जाके प्रैक्टिस करेंगे अपने खाली समय में, तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। द ट्रेनी शेल प्रैक्टिस स्टेयरिंग इन ऑल वेदर कंडीशंस बाय डे बाय नाइट इन ओपन सी कोस्टल वेदर्स entering and leaving port by compass by sight. The minimum criteria for the number of steering are mentioned below. The requisite hours of steering to be completed before giving the proficiency test to the master, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम आवर्स लिखे हुए हैं क्राइटेरिया के, जैसे कि बाय कंपस आपको नाइट में और डे में टोटल 10 आवर्स स्टेयरिंग करना है, टोटल 18 मंथ्स में टोटल, ठीक है। फिर बाय साइट मतलब विदाउट कंपस, सिर्फ देख के सामने आपको 5 घंटे स्टेयरिंग करना है। फिर एंटरिंग एंड लीविंग पोर्ट मतलब पायलटेज के दौरान आपको 5 घंटे स्टेयरिंग करना है टोटल, ठीक है। अब वो आप कैसे भी कर सकते हैं, 1 घंटा कभी 1 घंटा कभी, ऐसे ऐसे करके। तो वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंटेन करना है और एट द एंड उसको टोटल करना है। लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाय कंपस ड्यूरिंग डे। बाय कंपस ड्यूरिंग डे में आपको 10 आवर्स करना है, ठीक है। तो वॉइज कहाँ से कहाँ तक की है, ये पोर्ट का नाम लिख दीजिए या कंट्री का नाम लिख दीजिए जो सही लगे, और डेट लिख दीजिए, ठीक है, किस दिन आपने करा स्टेयरिंग, और टाइम लिख दीजिए। जैसे यहाँ भाई ने 1 घंटा करा है 6:30 से 7:30, तो यहाँ 1 आवर डाल दीजिए। रिमार्क्स में लिख दीजिए ओपन सी थी क्या था, ठीक है, उसमें लिख दीजिए। और यहाँ पे जिसके अंडर आपने स्टेयरिंग करी है उनके साइन यहाँ पे ले लीजिए। जैसे भाई ने 3rd ऑफिसर के अंडर करी है तो उन्होंने उसके साइन ले लिए। तो ऐसे करके आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो 10 घंटे आपको मिनिमम करना ही करना है, उससे ऊपर कितने भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके 23.5 आवर्स हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही बाय कंपस नाइट, ये रिकॉर्ड भी आपको यहीं पे मेंटेन करना है, ठीक है। नाइट में भी 10 आवर्स है। फिर बाय साइट विदाउट एड ऑफ अ कंपस, तो सिर्फ देख के, इसके लिए 5 घंटे थे बट इन्होंने 26.5 आवर्स किया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा, उतनी जल्दी आपको पायलटेज में स्टेयरिंग करने के लिए मिलेगा, ओके। फिर ये वाइल एंटरिंग एंड लिविंग पोर्ट, इसके लिए 5 आवर्स है, बट 5 आवर्स भी काफ़ी होता है, बट वही है, सीखने वाले के ऊपर है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, किसी को कम लगता है, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए। जैसे इन्होंने देखिए डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के जो भी है 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करी है, तो टोटल 20 आवर्स इन्होंने करा है, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप कितने भी आवर्स स्टेयरिंग कर सकते हैं। अब ये है रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग, ठीक है। इसमें आपको अपने शिप का नाम डालना है, जिस शिप पे आपने वॉच कीपिंग करी है वही ओएस में, एंड फिर टाइप, IMO नंबर और कॉल साइन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको वो डेट लिखनी है जिस दिन आपने वॉच कीपिंग के लिए आप गए, मतलब चीफ ऑफिसर की वॉच पे गए, 2nd ऑफिसर की, 3rd ऑफिसर की, जिसकी भी वॉच में गए, तो यहाँ पे डेट और अपना वॉच का टाइमिंग। जैसे इन्होंने 8 से 10 लिखा है रात के, तो ये 3rd ऑफिसर की वॉच होती है। फिर वॉइस नंबर ये है, यहाँ पे वॉइस नंबर 075 है, ये 3rd ऑफिसर आपको बता देगा। नहीं तो जो रिकॉर्ड बुक होती है, वहाँ पे लॉग बुक होती है एक रखी हुई रहती है एक डिस्क के पास, जिसमें हम लैट लॉन्ग और ये सब नोट करते हैं, उसमें भी वॉइस नंबर लिखा हुआ रहता है, वहाँ से भी लिख सकते हैं। वॉइस का डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्टेट, डिपार्चर एंड अराइवल पोर्ट्स, ठीक है। तो क्या सिचुएशन थी, तो डिपार्चर लिख देना है या अराइवल लिख देना है, दोनों में से कुछ भी लिख देना है। फिर टाइप ऑफ वॉच, कैसी वॉच थी, कहाँ पे थी वॉच, सी पे थी, पायलटेज पे थी, एंकरेज पे थी, तो सी पे थी तो सी पे, नहीं तो बाकी अदर्स। रिमार्क्स में लुकआउट और स्टेयरिंग, लुकआउट में 2 ही चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो स्टेयरिंग या तो लुकआउट, ठीक है। फिर सिग्नेचर ऑफ 3rd ऑफिसर। अभी इसमें क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, यूज़ दिस फॉर्मेट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज वॉचेज kept, file the record in a watch keeping file for certification as rating forming part of a navigational watch, and as able seafarer the trainee must complete a minimum of 2 months of bridge watch keeping for each level.
तो आपको मिनिमम 2 महीने की ब्रिज वॉच कीपिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, सो इस पेज को भरने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस खाली पेज का, ये सब डिटेल्स भरने से पहले इस खाली पेज का आप प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, 3-4 प्रिंट आउट ले लीजिएगा। सेम जितनों में भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जैसे पोर्ट वॉच कीपिंग या स्टीयरिंग, तो उन सब का आप पहले खाली पेज का प्रिंट आउट ले लो, उसके बाद भरना चालू करो। ठीक है, यहाँ पे मास्टर के साइन और सिग्नेचर और यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है, फिर यही ब्रिज वॉच कीपिंग ये चल रही है। देखिए ये भाई ने प्रिंट आउट लिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, प्रिंट आउट लिया हुआ है ये, ऐसा ताकि आपको पेजेस कम ना पड़े। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा वॉच कर दी तो आप ज़्यादा फिल कर सकें। ये भी ब्रिज वॉच कीपिंग। अभी आता है पोर्ट वॉचेस। तो ये पोर्ट पे जब शिप लगेगा तो वहाँ पे आपको जैसे ये देखना है पहला किस डेट को आपकी वॉच स्टार्ट हुई है और टाइमिंग क्या रहती है, वॉइस नंबर, वही पोर्ट का नाम, क्या क्या सिचुएशन है, मतलब कार को डिस्चार्ज हो रहा है या लोड हो रहा है, दो ही चीज़ है, पोर्ट पे दो ही काम होते हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग वॉच, वॉच के टाइम पे आपने क्या करा, गैंगवे पे वॉच करी, रोप्स के राउंड लिए, कार को चेक करा, क्रेन चेक करा, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑफिसर के साइन या मास्टर का स्टैम्प और साइन और डेट। ओके, ऐसे पोर्ट वॉचेस। अभी इसमें क्या है, यूज दिस फॉर्मेट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ पोर्ट वॉचेस केप्ट फाइल द व्हेन द प्रोजेक्ट फाइल द रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज वॉचेस शुड बी मेंटेन सेपरेटली, रिकॉर्ड ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग। तो वही इसका भी प्रिंट आउट भरने से पहले ले लेना और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते रहना। ठीक है, अभी ये सर्टिफिकेट है, तो ये स्टीयरिंग सर्टिफिकेट है। यहाँ पे अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ, सीडीसी नंबर, यहाँ शिप का नाम, कब से कब तक आपने सेल करा। ठीक है, अब इस शिप में आपने कितना वो करा, ये अपना स्टीयरिंग बाय कंपास ड्यूरिंग डे, ठीक है, इतना ड्यूरिंग नाइट, इतना विदाउट, इतना लिविंग पोर्ट, इतना, ये सब लिख के फिर यहाँ पे मास्टर सिग्नेचर एंड शिप स्टैम्प। ठीक है, फिर मास्टर का नेम और डेट जिस दिन आपने सर्टिफिकेट जनरेट करा। अभी इसमें कौन से मास्टर का साइन और वो लेना है, जो सबसे लास्ट मास्टर होता है ना उसका, जो आपके साइन ऑफ के टाइम पे ऑन बोर्ड रहता है, उसका इसमें साइन और सिग्नेचर लेना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में रहते हैं एक दो जो उतारे जाते हैं आपके टाइम पे, उनका मत लेना सर्टिफिकेट पे, इस स्टीयरिंग सर्टिफिकेट पे। ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग सर्टिफिकेट एक ही रहता है। वॉच कीपिंग पे ले लो आप जिसका लेना है, किसी भी मास्टर का लेना है। इसमें भी सेम डिटेल्स भरनी है, सी में कितने घंटे वॉच करी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉचेस एट एंकर, ऐसे करके आवर्स, फिर कितनी वॉच करी ड्यूरिंग अराइवल एंड डिपार्चर, 12 घंटे की। यहाँ पे सेम डिटेल्स। ठीक है, ब्रिज वॉच कीपिंग सेम, एक और सर्टिफिकेट 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद फिर से पोर्ट वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया, ये पता नहीं, आ गया होगा। सो ये पोर्ट वॉच कीपिंग का, अच्छा स्टार्टिंग में ब्रिज वॉच कीपिंग का था, तो ये पोर्ट वॉच कीपिंग का है, एट एंकरेज पे हो या अलॉन्ग साइड हो। ठीक है, या तो एंकरेज पे वॉच डलती है या अलॉन्ग साइड जब शिप रहता है, तो उसमें भी ऐसी डिटेल्स भरनी है। अब ये क्या है लास्ट में, एक लास्ट का पेज होता है जिसमें आपके टास्क लिखे हुए रहते हैं। टास्क मीन्स प्रोजेक्ट लिखा हुआ रहता है कि आपको ये भी बनाना है। ठीक है, तो वो टास्क मैं आपको बताता हूँ, इसमें वो मेरे ख्याल से पेज नहीं है, वो पेज नंबर 137 है, वो इसमें नहीं है। तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल टू रेटिंग्स क्वालिफाइंग एज AB। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ, जैसे स्केच द नेविगेशनल इक्विपमेंट एज लेड आउट ऑन द ब्रिज। तो ब्रिज में जो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स है उसकी आपको ड्राइंग बनानी है। वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे बनेगी। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो ये एक टाइप का आप समझ लीजिए ब्लूप्रिंट है। ठीक है, एक ड्राइंग रहती है, वो आप सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर से भी मांग सकते हैं, उनके पास
ब्रिज की ड्राइंग रहती है, तो उसमें कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है वो ऐसे ही नंबरिंग से लिखा हुआ जाता है। खाली एक बॉक्स बना देंगे, ये नंबर लिख देंगे और फिर इस नंबर के आगे लिख देंगे अगले पेज पे या उस ड्राइंग में तो खैर कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है कि ये नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है। मैं जैसे भी दिखाता हूँ, जैसे नंबर 1 यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, तो नेक्स्ट पेज में इसे मेंशन करा हुआ, ये जायरो रिपीटर है, नंबर 1 जायरो रिपीटर। ओके, फिर नंबर 5 क्या है, नंबर 5 स्टीयरिंग व्हील है। तो ऐसे करके ये एक नॉर्मल ड्राइंग सी बनाते हैं, ऐसी ही बनेगी ड्राइंग, ठीक है। और ये नंबर के द्वारा आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ है, तो वो यहाँ पे ऐसे करके नंबरिंग वाइज उसके बारे में आप लिख दीजिए। ये अलग से मेंटेन करना है एक A4 शीट के पेपर पे या किसी भी कॉपी पे, बहुत अच्छी राइटिंग में, साफ़ सुथरा एकदम, क्योंकि इस पर भी मास्टर के सिग्नेचर, मास्टर के नहीं सॉरी चीफ ऑफिसर के, इसने मास्टर के लिए हुए हैं, चीफ ऑफिसर का स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। सेम, तो ये ऐसे और ये बाकी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उसी में प्रोजेक्ट में, लिस्ट द ड्यूटीज़ ऑन नेविगेशनल वॉच। तो ये यहाँ पे ड्यूटीज़ लिखी हुई है, थोड़ा पढ़ के लिखिएगा, ठीक है, ताकि अगर कुछ पूछे चीफ ऑफिसर या कुछ साइन करने के टाइम पे या कुछ भी, तो आपको पता हो आपने क्या लिखा है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। So this is the last page. So I hope you will find it helpful, and do not forget to write my brother's name, this Kismat Kumar Deyabhai Tandel, in the comment section if you find the PDF helpful. Okay, so thank you so much, thank you everyone, and have a nice day.